एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो मैं अंडे से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। देखो बच्चों, यहाँ एक अंडे में से एक बत्तख का बच्चा निकला और वह बाहर आकर कहने लगा कि लो मैं अंडे से बाहर निकल आया हूँ। और एक अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। चूजा कहने लगा कि लो मैं भी अंडे से बाहर आ गया हूँ। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा बोला कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। चूजे ने भी ये बोला कि मैं भी चलूँगा, मैं ही यहाँ क्यों रहूँगा, मैं भी बाहर घूमने जाऊँगा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा बोला कि मैं यहाँ गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं भी खोदूँगा, चूजा बोला। चूजा कहने लगा कि एक गड्ढा मैं भी खोदूँगा। यानी चूजा बत्तख के बच्चे से पीछे नहीं रहना चाहता था और वह जैसे जैसे बत्तख का बच्चा करता जा रहा था वैसे ही चूजा भी कर रहा था। अब देखो बच्चों, मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा क्या बोला कि मुझे एक केंचुआ मिल गया है। मुझे भी, चूजा बोला। चूजा कहने लगा देखो मुझे भी एक केंचुआ मिल गया है। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा बोला कि मैंने एक तितली को पकड़ लिया है। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। चूजे ने भी तितली को मुंह में दबाया और बोलने लगा कि मैंने भी एक तितली पकड़ ली है। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा पानी के पास गया और कहने लगा कि मैं तैरना चाहता हूँ। मैं भी, चूजा बोला। चूजा कहने लगा, यानी मुर्गी का बच्चा बोलने लगा कि मैं भी तैरूँगा। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख के बच्चे को तो तैरना आता था, वह कहने लगा देखो मैं तैर रहा हूँ, तो मैं भी तैरूँगा, चूजा बोला। चूजा कहने लगा कि मैं भी तैरूँगा, लेकिन क्या चूजे को तैरना आता है? नहीं, चूजे को तैरना नहीं आता। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। जैसे ही चूजा पानी में कूदा और वह डूबने लगा, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, तो वह डूबने लगा और चिल्लाया कि मुझे बचाओ बचाओ, इस तरह से वह चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। बत्तख के बच्चे ने जैसे तैसे करके उस चूजे को बाहर निकाला, पानी से बाहर निकाला। आगे क्या हुआ होगा ये सोचो बच्चों, आप ये सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। देखो, बत्तख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाल दिया और बाहर निकलने के बाद उसे थोड़ा होश आया होगा, वह पानी में से बाहर निकला और सूखा होगा, तब वो चलने लायक हुआ होगा, है ना बच्चों। देखो, नाम दो। चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। क्या नाम दे सकेंगे आप? कुछ भी नाम दे दीजिए, जो भी आप देना चाहें। जो किसी की नकलची भी कह सकते हैं, है ना, उसे नकलची भी कह सकते हैं। करके देखो और निशान लगाओ। चीज़ें, डूबेगा तैरेगा। चौक, चौक डूब जाएगा, तैरेगा नहीं, डूबेगा। पत्थर, पत्थर भी डूब जाएगा। रुई तैरेगी, कागज तैरेगा, टहनी डूब जाएगी, पेंसिल तैरेगी और छीलनी यानी कटर, कटर भी डूब जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसका सारांश देखते हैं। कहानी का सारांश। एक अंडे में से एक बत्तख का बच्चा निकला। उसने निकलकर कहा कि मैं बाहर आ गया। एक और अंडे में से एक मुर्गी का चूजा निकला। बाहर निकलकर उसने भी कहा कि मैं भी आ गया। अब बत्तख का बच्चा घूमने के लिए जाने लगा तो चूजा भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। देखो बच्चों, यहाँ एक बत्तख का बच्चा अंडे में से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं बाहर आ गया।
लेकिन तभी एक मुर्गी का बच्चा भी बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मैं भी बाहर आ गया। तो बाहर निकलते ही बत्तख का बच्चा घूमने के लिए जाता है। चूजा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बत्तख का बच्चा गड्ढा खोदने लगा तो उसके साथ साथ चूजा भी गड्ढा खोदने लगा। बत्तख का बच्चा बोला, मुझे एक केंचुआ मिला है। तो चूजे ने भी कहा कि मुझे भी एक केंचुआ मिला। अब बत्तख का बच्चा जब तितली पकड़ने लगा तो नकलची चूजा भी तितली पकड़ने लगा। बत्तख का बच्चा जब तैरने के लिए गया तो चूजे ने भी कहा कि वह भी तैरेगा, किंतु चूजा पानी में नहाने के लिए जाते ही डूबने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तब बत्तख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाला। बत्तख के बच्चे ने तब चूजे को बाहर निकाला जब वह डूबने लगा, क्योंकि चूजे को पता था, बत्तख के बच्चे को पता था कि चूजे को तैरना नहीं आता। लेकिन जब वो सारी नकल कर रहा था बत्तख के बच्चे की, तो उसने कहा मैं तैरने जा रहा हूँ। तो चूजा भी तुरंत तैरने चला गया, कहने लगा कि मैं भी तैरूँगा। तो बच्चों देखो, यदि हम किसी की नकल कर रहे हैं तो हमें अच्छी आदतों की नकल करनी चाहिए, ना कि जो हमारे विपरीत हो उसकी भी हम नकल कर लें। हमें नकल उन्हीं चीज़ों की करनी होती है जो हमारे वश में होती हैं, और जो हमारे वश से बाहर होती हैं यदि हम उनकी नकल करेंगे तो हमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, इसके शब्द अर्थ हैं चूजा यानी मुर्गी का बच्चा, और नकलची यानी दूसरे की नकल करने वाला। इसके जो शब्द अर्थ और होंगे वो मैं आपको PDF में भेज दूँगी, ठीक है। इसमें यही दिए थे। नाम यानी इसमें नाम देने के लिए बताया। चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नकलची, नकलची चूजा। यहाँ हम उसे क्या नाम देंगे? नकलची चूजा, ठीक है बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 2, क्या डूबेगा क्या तैरेगा? ये इसमें हमें बताना है, क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। देखो बच्चों, चौक डूब जाएगी, पत्थर डूब जाएगा, रुई रुई तैरेगी, कागज़ भी तैरेगा, टहनी भी तैरेगी और पेंसिल भी तैरेगी, छीलनी यानी कटर भी तैरेगा। ये सारी चीज़ें हल्की होती हैं, ये पानी में डूब नहीं सकती, इसलिए ये तैरती ही रहेंगी। जैसे पत्थर में वजन होता है, चौक में वजन होता है, तो इसलिए वो डूब जाती हैं। लेकिन रुई में वजन नहीं होता, वो पानी के ऊपर तैर जाती है। कागज़ में भी वजन नहीं होता, वो भी तैर जाता है। और टहनी में वजन तो होता है लेकिन वो फिर भी तैर जाती है। पेंसिल अंदर से खोखली होती है, यानी उसके अंदर सुरमा होता है, पर उसमें इतना वजन नहीं होता, वह पानी में नहीं डूबती, वह भी तैर जाती है, ठीक है बच्चों। देखो अब छीलनी यानी कटर में भी बहुत कम वजन होता है और वह भी तैर जाता है। तो बच्चों देखो, हमने पाठ पढ़ा है मैं भी। इसमें हमने जाना कि एक बत्तख का बच्चा और एक मुर्गी का बच्चा क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे की नकल करते हैं। जबकि बत्तख का बच्चा नकल नहीं करता, लेकिन चूजा जो है वो नकल करता है। चूजा जब बत्तख का बच्चा बाहर निकलता है तो वो कहता है मैं भी बाहर आ गया, और जब वह घूमने के लिए जाता है तो चूजा कहता है मैं भी बाहर घूमने जाऊंगा। जब बत्तख का बच्चा पानी में तैरता है यानी गड्ढा खोदता है, तो वह उसके साथ गड्ढा खोदने लगता है। बत्तख का बच्चा कहता है मुझे तो एक केंचुआ मिला, तो चूजे को भी एक केंचुआ मिल जाता है। फिर वह तैरने के लिए जाता है, तो बत्तख का बच्चा तो तैरता है लेकिन चूजा उसमें डूब जाता है, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, वो उसके विपरीत काम है। और जब कोई काम हमारे विपरीत होता है तो बच्चों, प्रकृति के अनुसार जो काम हमें दिए गए हैं हमें वही करने चाहिए। यदि हम
एक दूसरे का काम करेंगे तो हमें उसमें नुकसान झेलना ही होगा, उसका नुकसान हमें उठाना ही होगा। अभी जैसे बत्तख का काम है तैरना, पानी के ऊपर तैरना, लेकिन चूजा नहीं तैर सकता। चूजा तो उसमें तैरने के लिए कोशिश भी करेगा तो वह डूब ही जाएगा, वह तैर नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आगे का काम हम कल करेंगे। धन्यवाद। बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसके कठिन शब्द करते हैं। देखो बच्चों, कठिन शब्द है अंडे, बत्तख, बच्चा, मुर्गी, चूजा, घूमने चलूँगा, गड्ढे, खोद, केंचुआ, तितली, पकड़ी, तैरना, तैर, तैरूँगा, चिल्लाया। अब बच्चों प्रश्न है शब्दार्थ। शब्दार्थ चूजा, चूजा यानी मुर्गी का बच्चा, गड्ढा यानी मिट्टी खोदना, तैरना पानी के ऊपर चलना, चिल्लाया तेज आवाज़ में बोलना, बच्चा छोटा बालक। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक अंडे में से क्या निकला? इसका उत्तर है बच्चों, एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। अब प्रश्न नंबर 2, दूसरे अंडे में से क्या निकला? इसका उत्तर है बच्चों, दूसरे अंडे में से चूजा निकला, यानी मुर्गी का बच्चा निकला। अब प्रश्न नंबर 3, मुर्गी का चूजा अंडे से निकलकर कहाँ गया? उत्तर लिखेंगे, मुर्गी का चूजा अंडे से निकलकर घूमने गया। मुर्गी का चूजा अंडे से निकलकर घूमने गया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4, पहले गड्ढा किसने खोदा? पहले गड्ढा किसने खोदा? इसका उत्तर है बच्चों, पहले गड्ढा मुर्गी के चूजे ने खोदा। नहीं, पहले गड्ढा, इसमें लिखेंगे आप, पहले गड्ढा बत्तख के बच्चे ने खोदा। बत्तख के बच्चे ने खोदा। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है पहले गड्ढा बत्तख के बच्चे ने खोदा। अब प्रश्न नंबर 5, केंचुआ किस किस को मिला? केंचुआ किस किस को मिला? इसका उत्तर है, केंचुआ बत्तख व मुर्गी के बच्चे को मिला। केंचुआ बत्तख व मुर्गी के बच्चे को मिला। अब प्रश्न नंबर 6, चूजा किसकी नकल कर रहा था? चूजा किसकी नकल कर रहा था? इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, चूजा बत्तख के बच्चे की नकल कर रहा था। किसकी नकल कर रहा था? बत्तख के बच्चे की। अब प्रश्न नंबर 7, पानी में कौन डूबने लगा था? इसका उत्तर लिखेंगे, पानी में चूजा डूबने लगा था। देखो बच्चों, यदि हम
यदि हम किसी की भी नकल करते हैं तो वह हमारी परेशानी का सबब बन जाती है, यानी उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें कभी भी किसी की इस तरह की नकल नहीं करनी चाहिए कि हमें भी परेशानी हो और दूसरे को भी। जैसे कि यहाँ चूजा जब पानी में डूबने लगा तो उसे बहुत परेशानी हुई। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमने इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब बच्चों हम आगे का चैप्टर कल करेंगे, यानी दूसरा चैप्टर। धन्यवाद।